वेलकम बैक नाज़रीन। ॻाल्हायूं पिया पाकिस्तान जी परफॉर्मेंस ते, ॻाल्हायूं पिया वर्ल्ड कप ते, ॻाल्हायूं पिया जेको फाइनल थियणो आहे वॾो ऑस्ट्रेलिया ऐं न्यूज़ीलैंड जे विच में। पाकिस्तान जे बारे में असां ॻाल्हायूं पिया त टीम जे फाइनल में हाराइण जी कहिड़ी वजूहात हुयूं, डिफरेंट ओपिनियंस ॿुधाया असांजे पैनलिस्ट। ऐं आमिर सरफराज सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले? जी शहरियार, मैं ये कह रहा था कि मुनीर भाई ने, मुनीर कादिर साहब ने जिस चीज़ को भी हाईलाइट किया है, उसी तनाजुर में एक बात कहना चाहूँगा कि वो जो कप्तान की मैच्योरिटी होती है ना, वो कहाँ नजर आती है। और स्टैटिस्टिक्स का भी होता है, चाहे वो खेल हो या दुनिया का कोई सा भी शोबा हो। आप ये देखकर आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का मायनास फास्ट बॉलर पिछली इनिंग के अंदर 38 रन देता है, जिसका नाम है मिचेल स्टार्क। आपका हैजलवुड जो है वो 40 से भी ज्यादा, 48 के करीब रन जो है उसने 10 रन तकरीबन 4 ओवर में दिए। वो फास्ट बॉलर था जिसने गेंद की, और मिचेल मार्श को आपने गेंद करवाई, उसने कोई 14-15 रन 13 रन उसने दिए। और दूसरी तरफ जो स्पिनर्स उन्होंने गेंद करवाई, आपके सामने 4 ओवर में 22 रन जंपा ने दिए। इसका मतलब ये था, और मैक्सवेल भी अच्छी कर गया, एक ओवर को छोड़ के वो सर्किल में जो उसके ऊपर रन पड़े। अगर आप थोड़ा सा थिंकिंग कैप्टन होते ना, तो आप इन चीजों को जज करते हैं कि ये विकेट किस चीज को सपोर्ट कर रही है। मैं अब आ रहा हूं दोबारा मुनीर कादरी भाई की बात के ऊपर, कि जब आप ये देख रहे हैं कि पिछली इनिंग के अंदर स्पिनर्स कामयाब हैं और उनके माइनस बॉलर पिटे हैं, और इस इनिंग में आपके शाहीन के 2 ओवर छोड़ के तमाम फास्ट बॉलर पिटे हैं, हारिस रऊफ की सूरत में और हसन अली की सूरत में, तो आप और आपका स्पिनर कामयाब है जी, 4 विकेट ले चुका है। ठीक है, सर्किल में एक ओवर खराब हुआ था, और एक ओवर वो बॉल छूटने की वजह से नो बॉल हो गई। हफीज का नो बॉल निकाल दे, ओवरऑल बुरा नहीं था। यही कॉन्फिडेंस चाहिए, यही कप्तान के अंदर ब्रेवनेस चाहिए, जिसने इस चीज को लेक किया और लेक करके पाकिस्तान को शिकस्त की सूरत में आया। और अगर वो वहां पे, अच्छा आप मुझे बताइए कि ये कौन सी साइंस है कि एक प्लेयर आपका ओवर में 3 रन दे रहा है और आप उससे अगला ओवर नहीं करवा रहे। तो ये और अच्छा, और अगर आपकी नजर में आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो टीम का हिस्सा क्यों है? तो फिर जो बात अभी हुई थी जावेद इकबाल साहब की तरफ से कि मोहम्मद नवाज को खिलाएं, फिर आप उसको क्यों बिठाया हुआ है? क्या तफरीह दौरे पे लेकर आए हुए? सही। और यकीनी तौर पे इमाद जो है वो उनको ड्रिफ्ट मिलता है और वो नया बॉल अच्छा करते हैं जी। लेकिन अगर जो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उनको जज कर लिया क्योंकि उनके पास बड़ा ब्रेक नहीं है जी, तो वो आगे भी आप देखेंगे वो सर्किल में आपको रन देते हुए नजर आएंगे अगले मैचेस में। आपके पास उससे कहीं अच्छा स्पिनर मौजूद है कि जो ओवर का आखिरी ओवर करने की सलाहियत रखता है, जिसका नाम है मोहम्मद नवाज जी। सर, दोस्तियां छोड़ें, नेपोटिज्म छोड़ें। आप हसन अली को और इमाद वसीम को और हारिस रऊफ को जो है ना, नेपोटिज्म और दूसरी फेवरेटिज्म की वजह से खिला के पाकिस्तान को बर्बाद ना करें। विनिंग कॉम्बिनेशन का नाम देके धोखा ना दें जी। आपको चाहिए कि आप ब्रेव बने और मेरिट के ऊपर डिसीजन लें। जी जी बिल्कुल। असांजे पैनलिस्ट चवण आहे त कप्तान खे थोरो ब्रेव थियण घुरिजे आ, पिच खे रीड करण घुरिजे आ। त जॾहिं महिल ऑस्ट्रेलिया जा जेके तेज तरार बॉलर आहिनि, फास्ट बॉलर, उन्हनि जी धुलाई थी चुकी आहे, त असांजे बॉलर त ओड़े लेवल जा त न आहिनि जेको जीअं मिचेल स्टार्क आहे, पैट कमिंस आहे, जॉश हेज़लवुड आहे, त उते हुनखे ॾिसणु घुरिजे आ त पिच जेका आहे स्पिन बॉलिंग खे सपोर्ट पई करे। असांखे पंहिंजे स्पिनर्स जा ओवर हलाइण घुरिजनि। ख़ैर हाणे पाकिस्तान टूर्नामेंट ॿाहिरि थी चुको आहे, पर जेकी टीमूं फाइनल में पहुतियूं आहिनि, इन्हनि जे बारे में कंहिं प्रिडिक्ट न कयो हूंदो त इहे 2 टीमूं फाइनल में पहुचंदियूं, न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। फिर वैसे तो ये कहलाई जाती है ट्रांस तास्मेनियन राइवलरी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की। पहले तो ये बताएं, क्या कोई 1% कभी दिमाग में आया था टूर्नामेंट से पहले कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेल रहे होंगे? नहीं, मुझे न्यूजीलैंड का तो ईमानदारी की बात है जहन में था। आपके ख्याल से वो 1% इंसानों में से जिसको लगा था न्यूजीलैंड फाइनल पहुंचेगा? मेरे जहन में था, इस वजह से नहीं था, बल्कि ये कि जिस तरीके से हम लोगों को चढ़ाते हैं ना, उर्दू में लफ्ज़ है चढ़ाना, तो न्यूजीलैंड को बहुत गिराया हुआ था। हाँ, अंडर एस्टिमेट सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिसको समझते नहीं कुछ है, तो आपने देखा स्लो रेस, बिंदी रेस वाली बात, खरगोश और चूहे वाली, खरगोश और कछुआ, सॉरी, ठीक है, चूहा का भाई है। तो मेरा मतलब यह है कि वो बड़ी मिसाल है कि हम उसको देख ही नहीं रहे। अब उसने जब आप नहीं देखे तो वो अपनी गलतियों को सही करता हुआ और सही को और मजीद बेहतर करता हुआ निकल गया। सही। दूसरी बात क्या है कि न्यूजीलैंड ने देखें जिस तरीके से मैच इंग्लैंड से निकाला है जी, बुरा नहीं मानेगा, ऑस्ट्रेलिया ने उसका पाकिस्तान से नहीं निकाला है। और इंग्लैंड ने अपनी तरफ से इतनी गलतियां नहीं की थी, पाकिस्तान तो अपनी गलतियों से हारा है जी। और न्यूजीलैंड ने मेहनत करके और पूरी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ आउट प्ले किया उनको, बिल्कुल, इसलिए उन्होंने आउट क्लास उनको आखिरी टाइम पे कर दिया और वो लेके एक मैच को चले। यहाँ ना ऑस्ट्रेलिया इतना मैच लेके चला था, ना पाकिस्तान लेके चला। तो पाकिस्तान ने गलती की, उन्होंने कैपिटलाइज कर लिया, इसलिए न्यूजीलैंड जो है वो बहरहाल मेरे जहन में। आपको लग रहा है न्यूजीलैंड पहुंचेगी? बिल्कुल। शाकिर साहब, आपको अंदाजा था न्यूजीलैंड जिस तरह से पहुंची है, और न्यूजीलैंड की टीम को सिर्फ इस दफा नहीं, हर टूर्नामेंट से पहले न्यूजीलैंड को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। ये मेरा अपना ओपिनियन है कि भाई आप 2015 का वर्ल्ड कप देख लें, कोई उनको एस्टिमेट नहीं कर रहा था, फाइनल में पहुंच गए। 2019 वर्ल्ड कप देख ले, कोई नहीं उनको काउंट कर रहा था, वो सेमीफाइनल में पहुंच गए, और बल्कि फाइनल में पहुंच गए, फाइनल भी, और मैं कहता हूं हारे नहीं थे वो,
बल्कि रन बराबर हो गए, बाउंड्री काउंट पे इंग्लैंड जीत गया। 2 टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ले, वो फाइनल में पहुंचे, इंडिया को हराया, जीत गए। अभी फिर से उनको कोई काउंट नहीं कर रहा था, वो फिर फाइनल में पहुंचे हुए। ये हम कब सीखेंगे हम न्यूजीलैंड को अंडर एस्टिमेट करना? ये हकीकत है कि मैंने इसको अंडर एस्टिमेट ही किया था। न्यूजीलैंड को मैंने उसमें शामिल ही नहीं किया था कि फाइनल टीम में या सेमीफाइनल। हमारे पैनल में से किसी ने भी नहीं किया था। ये आपकी नाइसनेस है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह। इसलिए, लेकिन आप ये देखें कि न्यूजीलैंड ने जो भी मैचेस खेले, एक इंडिया पाकिस्तान के बाद, उसकी कैप्टनशिप इतनी ज़बरदस्त उसने कैप्टन अपने बॉलर को यूज़ किया है, अपने बैट्समैनों को अपने साथ खड़े होकर बैटिंग कराई है, जिस तरह उनकी फील्डिंग है, जिस तरह उनकी पूरे मैच को लेके उन्होंने पूरा कैप्चर किया है मैच को और लेके चले। और मुझे लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़बरदस्त टीम है, लेकिन शायद कि न्यूजीलैंड इस मैच को जीते। अच्छा, आप अभी से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देगी? उनका कैप्टन काम कर रहा है और जिस तरह उस टीम को लेके चलना, देखें हमारे कैप्टन ने जहां मौका था कैप्टनशिप का, जहाँ कैप्टनसी दिखाने दी वहाँ नहीं दिखाई, जहां आके बॉलर को समझाना था या किसी बॉलर को यूज करना था वहाँ नहीं। एक थ्रू आउट जो गेम हो रहा है वो चलता रहा, उसमें छक्के भी लगे तो कोई पूछने नहीं गया कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, आपको यहाँ इस जगह गेम करना। आपको लग रहा है न्यूजीलैंड के जो कैप्टन है उन्होंने बड़ी जबरदस्त काम किया और फाइनल में भी वो बाजी ले जा सकते हैं? जी जी, उनकी फील्डिंग जो इस मेयार की है, ऑस्ट्रेलिया की भी अच्छी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हमारे खिलाफ कैचेस छोड़े। बिल्कुल, न्यूजीलैंड इस वक्त बहुत हाई क्लास क्रिकेट खेल। अच्छा, मेरा आमिर साहब से, जावेद साहब से सवाल है सर, ये बताएं न्यूजीलैंड को अंडर एस्टिमेट लोग करते क्यों हैं? कि इतनी अच्छी टीम है और पिछले कुछ सालों के अंदर तो वो हर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच रही है, एक फॉर्मेट की चैंपियन है, एक फॉर्मेट की रनर अप है, और अब यहाँ पे भी रनर ऑलमोस्ट अगर हार भी जाएगी तो भी रनर अप होगी। न्यूजीलैंड इतनी अंडर एस्टिमेट क्यों रहती है हमेशा? इसलिए किया जाता है कि उनके पास कैलेंडर ईयर में 1000 रन करने वाला कोई बैट्समैन नहीं है, उनके पास कोई सेकंड हाईएस्ट वर्ल्ड के अंदर रन स्कोर करने वाला कोई नहीं है, उनके पास हाईएस्ट विकेट टेकर कोई नहीं है, उनके पास टीम है। वो टीम को अपना एक रोल देके प्लेयर्स को भेजते हैं और उनसे आउटपुट लेके और उसको एक्यूमुलेट करके वो अपने मुल्क को जितवाते हैं। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, दुनिया जानती है कि रिजवान ने इस साल 1000 से ज्यादा रन किए, नंबर 2 बाबर आजम है। मुझे आप तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां नंबर बता दें, इन 10 नंबरों में कि कोई और बड़ा नाम है? नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि वो सब अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, वो अपने लिए नहीं खेलते हैं। उनका स्ट्राइक रेट वो नहीं है जो इनका स्ट्राइक रेट है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे विलियमसन हो, चाहे स्मिथ हो, चाहे विराट कोहली हो, अगर वो भी अपने लिए खेलें, ओपनर आए और 17 ओवर बैटिंग करके जाएं, वो भी इतने रन कर लेंगे, इनसे ज्यादा रन कर लेंगे और फिर भी इनसे अच्छा स्ट्राइक रेट होगा। तो ये चीज जो है ना, ये आप स्टैट्स उठा के देखें, कोई भी बड़ा नाम आपको जो है ना ये पहले 10 उसके अंदर नजर नहीं आएगा। तो आपको लगता है न्यूजीलैंड की टीम को अंडर एस्टिमेट लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास ये बड़े बड़े नाम नहीं है? उनके पास टीम है, उनके पास इनफरादी परफॉर्मेंस देने वाले और जो उनके लिए डिसाइसिव रोल प्ले करने वाले प्लेयर हैं, वो छोटे छोटे। मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें कि ये 1000 रन एक तरफ और 27 रन की इनिंग जो जिमी नेशम ने खेली है ना, वो एक तरफ है। और वो तो गोल्डन, ठीक है ना। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, हालांकि मैन ऑफ द मैच भी नहीं बना, मैन ऑफ द मैच कोई और बना, लेकिन इसकी बुनियाद किसने रखी? बुनियाद किसने रखी? नेशम ने। ये वो मिसाल है कि आप अपनी डी से बॉल लेके चलना शुरू करें और डी दूसरे की टीम में, मुखालिफ टीम में जाके बॉल को जो है ना आप पास दे दें किसी और को, और वो गोल कर दे तो स्कोर के अंदर जो है उसका गोल आएगा। एफर्ट किसकी थी? जो डी तक लेके गया, वो डी तक, अपनी डी से दूसरी डी तक। मतलब आपको लगता है न्यूजीलैंड की टीम जो है उसको इतना इसलिए काउंट नहीं किया जाता क्योंकि वो उसके पास वो इतने बड़े बड़े स्टार नाम नहीं है, लेकिन वो एज अ टीम जो है वो बड़ा अच्छा खेलता है, बहुत अच्छे हैं। जावेद साहब, आपको क्या लगता है यही वजह है कि लोग न्यूजीलैंड को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं? अंडर एस्टिमेट इन लाइ जी आमिर साहब चयो आहे, तो उन वॾा नाला कोन आहिनि, हिकिड़ो ॿ टे आहिनि जेका हू पंहिंजी क्रिकेट उन कमु आहे, जेको जॉब आहे उन ते हूंदा आहिनि, उहे हेॾा हेॾा का एक्टिविटी में नज़र कोन ईंदा त हिन जे ड्रेसिंग रूम पे वञण, सालगिरह उन्हनि खे घुराए वठो, वो पंहिंजी क्रिकेट सां उन्हनि जी जेकी नेशनल जॉब आहे उन ते रहंदा आहिनि ऐं तसलसल सां जेका उन ॾिसंदा आहिनि, खटरा तॾहिं बि खामियूं ॾिसंदा आहिनि, हारनि था तॾहिं बि खामियूं था ॾिसनि, अच्छा किथे किथे छा कयो, किथे छा कयो, उन खे जेको उन में ठीक करण में लगा रहंदा है। इनके मैचेस एक बड़ी तादाद में जो मुख्तलिफ मुल्कों के लोग हैं बहुत ज़्यादा देखते हैं टीवी पे, और कई चीज़ें जो है इनकी सामने आती हैं। सही, मजमूई तौर पे हमने न्यूजीलैंड की कई चीज़ें जो है वो सामने अमूमन आम दिलों में नहीं आती, और बस इवेंट के वक्त ही हम न्यूजीलैंड को याद करते हैं या उसको देखने पे आते हैं। बहुत से प्लेयर्स को तो हम जानते भी नहीं थे, अभी टूर्नामेंट इस वजह से लोगों को अच्छा सेकंड जो है वो है तो छोटी बात, और बहरहाल मेरे ख्याल में कई चैनल दुनिया में चल रहे हैं, उसमें से एक चैनल आपका भी है। कि मैं एक और बात भी है कि हमारे कुछ जो ये बुकीज कहलाते हैं वो भी एक बड़ा अच्छा काम करते हैं कि वो इस तरह लोगों को शहर में अपने गिरा देते हैं कि हर आदमी उन्हीं की बातों पे आके वही 1 2 3 4 करना शुरू कर देता है।
सही। और वो पीछे से निकल के न्यूजीलैंड जैसी टीम आगे आ जाती है। मतलब आप कह रहे हैं कि लोग जो है पॉपुलर सेंटिमेंट के हाँ, पीछे और भागते हैं ज़ेनिथ और और न्यूजीलैंड जो है वो हर दफा ही बढ़ इधर उधर से पानी की तरह रास्ता बना लेती मुनीर है। भाई की बात सुनकर अफगानिस्तान का नाम सबसे पहले ध्यान में आता है कि उसको इतना बड़ा टीम बना दिया, हाइप क्रिएट कर आपको दी। अफगानिस्तान से कोई पर्सनल मसला है? पर्सनल तो ये है ना कि आप मैच हारने जी, से जी। अगर पाकिस्तानियों को मारोगे तो ये तो फिर पर्सनल बन ही जाएगा ना यार। बिल्कुल। हम तो सारी जिंदगी उनको उनकी मेहमान नवाजी की है, उनकी मेजबानी की है रादर। पंजाब ही करूं प्या पंजाब जी ही बिल्कुल करूं अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट थी ना रहा मैच का पोसा डिठो बादर उन्हीं में थे वो। इस दफा भी कुछ सुनने में आया था कि इस किस्म के वाकयात जी हुए जी हैं। जी जी एक निजी रेस्टोरेंट में सुपर हाईवे पे। जी भाई, इसका बिल्कुल। तो मैं आई विटनेस लियो कि मैं लाइजन ऑफिसर अलहमदुलिल्लाह इनकी बनता रहा हूँ काफी, बांग्लादेश का भी और अफगानिस्तान का भी। ये जानकर आपको हैरत होगी कि जितना पाकिस्तान ने सपोर्ट करके इनको इंटरनेशनल लेवल आईसीसी पे खड़ा किया है, तो वही हमारे मुंह को आ गए थे। अगर आपको याद हो, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे अफगानिस्तान। जी असां पैनलिस्ट बिल्कुल इहो चवण आहे त न्यूज़ीलैंड जी टीम खे हर कोई इन लाइन अंडर एस्टिमेट कंदो आहे, छो त असां इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी डू नॉट फॉलो न्यूज़ीलैंड क्रिकेट। असां एतिरो ॾिसंदा न आहियूं त असांखे ख़बर न हूंदी आहे त हिनजो कहिड़ो प्लेयर कहिड़े कम जो आहे। जेॾी महिल असां सां मैच थींदियूं आहिनि तेॾी महिल ॾिसंदा आहियूं, उन खां अलावा कोन ॾिसंदा आहियूं। ऐं ॿियो त न्यूज़ीलैंड जा जेका प्लेयर आहिनि उहे एज़ अ टीम जेके ज़बरदस्त तरीक़े सां खेॾंदा आहिनि। बेशक उन्हनि वटि रिकॉर्ड्स न हुजनि, जीअं आमिर साहब ॻाल्हि कई त उन्हनि वटि को 1000 रन ठाहिण वारो प्लेयर न हुजे, पर हू एज़ अ टीम जलन थी खेॾंदा आहिनि ऐं पंहिंजी टीम खे पहुचाईंदा आहिनि। ख़ासि तौर ते आईसीसी टूर्नामेंट्स जे अंदरि न्यूज़ीलैंड जी जेका परफॉर्मेंस आहे पोइनि 5 सालनि जे अंदरि हैज़ बीन द बेस्ट। छो त ॿी का टीम न मूंखे यादि नथी अचे जेका 50 ओवर वर्ल्ड कप जे फाइनल में पहुती हुजे। टेस्ट चैंपियनशिप त ख़ैर पहिरें चकर थी आहे, उहा उन्होंने खटी आहे ऐं T20 वर्ल्ड कप जे अंदरि उहो फाइनल में पहुची वई आहे। हाणे असां ॻाल्हाईंदासीं न्यूज़ीलैंड जे पाड़ेसरी मुल्क ऑस्ट्रेलिया जी, जेको उन्हनि खां आहे त इलाही वॾो, पर सिर्फ वॾो न आहे, उनजे खेलने तरीके में बिल्कुल डिफरेंस आहे। क्योंकि सर हम बात करते हैं जब आमिर साहब न्यूजीलैंड की, और तो हमें दिमाग में आती है इमेज अच्छे लड़के, साफ सुथरा खेलने वाले लड़के, बड़े प्यार नरम लहजे वाले, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कभी इनका कोई स्कैंडल नहीं आएगा, कभी इस किस्म की कोई चीज नहीं होगी, ये स्लैश कर दिया, किसी को गाली दे दी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया अगर हम देखें, वो मशहूर इन चीजों की वजह से कभी ग्राउंड में किसी ने कुछ बोल दिया, कभी किसी ने स्लैश कर दिया, कभी ने क्या कर दिया, कभी इनके बॉल टेम्परिंग के मसले आ रहे होते हैं। दोनों इतने क्लोज नेबर्स हैं, लेकिन इनकी नेचर जो क्रिकेटिंग नेचर और वैसे भी नेचर जो है लोगों की इतनी डिफरेंट है। इसकी क्या वजह है? बिल्कुल आपकी बात सही है, आपकी बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। और मुझे ऐसा लगता है, अगर मेरी नाक़िस मालूमात नहीं है, कि स्लेजिंग जो शुरू हुई है वो ऑस्ट्रेलिया से ही शुरू हुई जी जी है। बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अगर 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 जितनी मेरी नाक़िस मालूमात हैं, और वो उनका एक अंदाज है। देखें, न्यूजीलैंड के साथ एक सिलसिला ये है कि न्यूजीलैंड के अंदर बीबीएल नहीं होता, न्यूजीलैंड के अंदर काउंटी क्रिकेट नहीं होती, न्यूजीलैंड के अंदर आईपीएल नहीं होता, और इवन सीपीएल और पीएसएल भी नहीं होता। तो उनके प्लेयर्स जो है ना, या उनकी क्रिकेट को हम ये चीजें, ये इवेंट ना होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली अंडरस्टिमेट कर जाते और हैं। ग्लैमर नहीं है उनके इसमें। जी हाँ, वो ग्लैमर नहीं है, वो ग्लैमर नहीं है ना, तो उनके खिलाड़ी ग्लैमरस नहीं है, यानी लोगों को। और फिर वही वाली बात जो अभी जावेद इकबाल साहब ने बात कही थी कि जिस खिलाड़ी को जो रोल दिया जा रहा है ना, वो सिर्फ अपना रोल करने के लिए वहां मौजूद है। ये बेस्ट पार्ट है। गो के ये सारी गुफ्तगू करते हुए मैं आज भी अगले मैच के लिए, फाइनल के लिए, ऑस्ट्रेलिया मेरा फेवरेट है, लेकिन उसकी वजह यह है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स पे मुश्तमिल है। ऑस्ट्रेलिया आप के ऊपर पर्टिकुलरली बात करना चाह रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर आ जाएं सर, तो बारी बारी मैं सबसे पूछूंगा, ऑस्ट्रेलियन टीम यहां तक जो पहुंची है, ऑस्ट्रेलिया को भी कोई इतना हाई रेट कर नहीं रहा था। इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इनकी जो रेटिंग थी वो ऑस्ट्रेलिया से ऊपर थी, और ऑस्ट्रेलिया जो था रैंकिंग में भी 6-7 नंबर पे था इस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले। तो ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से फाइनल में पहुंचा है, खासतौर पर पाकिस्तान को हराया उन्होंने, सिर्फ इंग्लैंड की टीम थी जिनके सामने वो बिल्कुल ही वन साइड हो गए थे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छा खेला। शागिर साहब, आप पहले बताइएगा ऑस्ट्रेलियन टीम की कामयाबी की वजह क्या है? देखिए, ऑस्ट्रेलियन टीम ने जब पहला मैच खेला अपना साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें 120 रन करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। जी ठीक है ना, उसमें भी इनके नीचे के लड़कों ने रन किए। बिल्कुल लोअर मिडिल उसके बाद उन्होंने अपनी पकड़ी, इसके बाद इंग्लैंड के मैच में बिल्कुल ही नीचे रह गए वो। लेकिन आप देखें, उसने वो जो ग्रुप था, वो इतना बड़ा ग्रुप था कि उसमें जो टीमें थी, कोई भी टीम हल्की टीम नहीं थी, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे वेस्ट इंडीज हो, सबको वो जीत के आए बाद में। उसके बाद उनकी टीम ने जितनी ज़्यादा मैच हुई, और सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलियन एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, और उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती कि आप देख लें, हमारी टीम जो थी जब इनके खिलाफ खेल रही थी, तो हमने जिस वक्त हमारे ऊपर मैच आया तो हमें प्रेशर हमारे ऊपर बिल्ड हो गया। सही, वो प्रेशर लेके हम उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करते हैं, उल्टा उन्होंने हमारे ऊपर ही डाल दिया। नहीं खेलती, इसीलिए उसने अपने पूरे मैचेस को किया। और पाकिस्तान आपके साथ ऑस्ट्रेलिया जो है प्रेशर नहीं लेती है। मेरे हिसाब से सर, जावेद साहब तव्हां ॿुधाइजो त ऑस्ट्रेलियन टीम जेका आहे उहा सिस्टम सां हलंदी आहे।
उन्होंने ख़बर होंगी असांखे इहो करणो ई करणो आहे असां ही करे ईंदासीं अगर असां ॾिसूं ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई न करे आ अगर ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के खिलाफ 6 ओवरनि में स्कोर अप न करे आ साउथ अफ्रीका क्वालिफाई करे वञे इंस्टेड पर उन्हें ख़बर हुई असांखे इहो करणो आहे प्रोएक्टिव अप्रोच हुई असां ही कंदासीं असांखे अॻे वञी फ़ाइदो थींदो इन ई हवाले सां ऑस्ट्रेलिया जी प्लानिंग हूंदी आहे उहा हमेशा ज़बरदस्त हूंदी आहे शायदि इन टूर्नामेंट में हुनखे इन शइ जो फ़ाइदो थियो आहे बिल्कुल उन्हें जी प्लानिंग ऑस्ट्रेलिया जे साम्हूं जेकी बि टीम ईंदी उन्हनि जी प्लानिंग ही आहे थोरो जो उन्हें के साम्हूं वारी टीम एज ॾिनो वरी अवां के उथण कोन ॾींदी बिल्कुल बहुत उथण important कान चीज़ है। ईंदी पोइ अवां खे दबाईंदी हेठि ताईं वठी ईंदी उन जो ही स्टाइल आहे स्लेजिंग ही तो उतां ई शुरू ये भी part of विषय जेको असांखे dominate करणो आहे। डोमिनेट ही करणो आहे त ही प्लेयर जेका आहिनि उन जा उन्हनि खे बस ही जेको सबक यादि कराईंदा आहिनि बाबा जिथे थोरो का मौक़ो ॾे उनखे दबाए छॾियो साने वठण ऑस्ट्रेलिया जी मेन स्ट्रेटजी जेकी आहे कटण जी उहो ही आहे मैथ्यू वेड भी हुई कि असां बिल्कुल, मैथ्यू वेड ॾिठो भी मौक़ो हुई हुन छको ॿियो छको टियों छको हुन ओवर में ख़त्म बिल्कुल। करे जान छॾाई हिकिड़ो मूं किथे ॿुधो पियो कि चई ऑस्ट्रेलिया वारा माण्हू न आहिनि रोबोट्स हिननि वटि टास्क ईंदो आहे ही टास्क कुछ नहीं है एक तरफ हार्श एटीट्यूड वाले स्लेजिंग करने वाले लड़के दूसरी तरफ बहुत नाइस लड़के स्पोर्ट्समैनशिप का भी लड़ना झगड़ना नहीं है लेकिन परफॉर्मेंस वाइज दोनों ने करके दिखाया फाइनल तक पहुंचे हैं कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था लेकिन पहुंच गए क्या लग रहा है फाइनल के अंदर सर ऑस्ट्रेलिया को एज हासिल है या न्यूजीलैंड को एज हासिल है मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड को एज हासिल है और मैं अभी एक जुमला जो कहने वाला था सिर्फ एक ही जुमला जी था जी बिल्कुल वो ये था कि टेंशन लेने का है देने का नहीं लेने का नहीं देने का सर आप उल्टा बोल रहे चल मैं इसी तो कह रहा हूँ कि ये उर्दू हमारे लिए थी हैं। अच्छा वो ऑस्ट्रेलिया ने कर दिखाया कि उसको उर्दू आ गई और अच्छा। उसने हमें टेंशन दे दी ली नहीं ये भी है ये मैं कहने वाला था जी जी बिल्कुल अच्छा फाइनल के लिए क्या है न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को आज दे रहे हैं न्यूजीलैंड आज जीतने वाली है और न्यूजीलैंड अगर हार गई तो मैं आपको प्रोग्राम में नहीं आऊंगा टास जेकी पहिरीं खटंदी ऐं पहिरीं बॉल कंदी जेकी चेस कंदी क्या चो जगह टीम टॉस खटींदी मैच उन्होंने वेंदो मैन उन्हें ने मुझे पोए प्रोग्राम में मुझे प्रेडिक्शन भी आई हुई खैर सर आवर साहब क्या लग रहा है ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड देखें न्यूजीलैंड को जिसने अंडरस्टिमेट करना था कर लिया हमने भी शायद यहाँ नहीं देख रहे थे सोच रहे थे मैं भी मेरी भी प्रेडिक्शन में शामिल नहीं थी ऑस्ट्रेलिया जरूर थी और अब है अभी भी है आप ऑस्ट्रेलिया को उसकी predict वजह ये जी है जी कि उनके पास जो टीम है ना वो यूथ के साथ साथ एक्सपीरियंस प्लेयर उनके बहुत ज्यादा मिक्स मौजूद बना है टीम में। जी और जो सबसे ज्यादा की बात है कि 2 मैचों के बाद वार्नर भी फॉर्म में आ गया है जी मिचेल मार्श वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग कर रहा है एरन फिंच रन नहीं कर सका तो उस पर डी हो गई ये बड़ा प्लेयर है एक इनिंग इसमें मौका नहीं मिला रन नहीं कर सका उस पर भी बड़ी इनिंग डी हो गई वेड ने मैच जिता दिया ठीक है है ना मैथ्यू वेड जितवा के उसका हौसला बुलंद है स्ट्राइनिस का जो रोल था उसने वो प्ले किया उसका हौसला बुलंद है जावा का फॉर्म अच्छा लगा हुआ है तो देखें दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया दोनों लग रहा टीमों है ऊपर आई है मैं बहुत बड़ा एज नहीं दे रहा हूँ कि 80-20 मेरे नजदीक अच्छा बहुत अहम बात जावेद भाई ने भी कही कि टॉस का जो जी। रोल होगा बहुत क्रिटिकल होगा अगर टॉस ऑस्ट्रेलिया जीत गया न्यूजीलैंड को बैटिंग करा दी तो मेरे नजदीक 70 न्यूजीलैंड के टॉस का तो है मसला जो टॉस का जो टीम जीतेगी उसको एडवांटेज रहेगा लेकिन मेरे अपना ख्याल है कि टॉस जीतने के बावजूद अगर टॉस हार भी जाती है तो 60-40 का चांस है न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड को चांस है आप न्यूजीलैंड की तरफ जा रहे हैं आप न्यूजीलैंड की तरफ गए हैं मुझे साहब भी न्यूजीलैंड की तरफ गए हैं ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हुए हैं आमिर साहब मुझी प्रिडिक्शन ये है तो टीम टॉस खटींदी और टीम मैच खटींदी वो ऑस्ट्रेलिया खटे या न्यूजीलैंड खटे पोइ प्रोग्राम में भी ॻाल्हि करे चुको आहे जेका टीम टॉस खटींदी मैच हुयो आहे ऐं तव्हां असांजे पैनलिस्ट जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं असांजा एनालिसिस ॿुधा पाकिस्तान खे छा करणु घुरिजे आहे उन खां अलावा जेको ऑस्ट्रेलिया ऐं न्यूज़ीलैंड टीम आहे उन्हनि जे अप्रोच जे बारे में ॻाल्हायोसीं उन्हनि जे एटीट्यूड जे बारे में ॻाल्हायोसीं ऐं शाम जो असां तव्हां वटि लाइव जेॾी महिल टॉस हूंदी स्क्वाड जो एनालिसिस कंदासीं जीअं असां हर मैच कंदा आहियूं बैटिंग ऑर्डर जो टॉप ऑर्डर मिडल ऑर्डर स्पिन बॉलिंग फास्ट बॉलिंग फील्डिंग ऐं उन खां अलावा असां इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त स्कोर केतिरो ठहंदो मैच केतिरो खटे पर शाम जे मुक़ाबले में तेसिताईं पंहिंजी जा इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़